नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप हमारे इस प्यारे से परिवार में नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। तो दोस्तों, त्योहारों का मौसम है और दिलों में एक अलग ही उमंग है। इस फेस्टिव सीजन की शानदार शुरुआत होती है धनतेरस के पावन दिन से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस सिर्फ सोना चांदी या बर्तन खरीदने का ही दिन है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई कहानी और कोई बड़ा महत्व भी छिपा है? आज इस वीडियो में हम धनतेरस की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे धनतेरस क्या है, इसका नाम धनतेरस ही क्यों पड़ा, इसे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की वो कौन सी प्राचीन और दिलचस्प कथाएं हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं, और सबसे ज़रूरी, धनतेरस का असल महत्व क्या है। यह सिर्फ धन का त्योहार है या इससे कहीं बढ़कर है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज आपको धनतेरस के बारे में वो सब कुछ पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस त्योहार के नाम को ही समझते हैं। धनतेरस ये दो शब्दों से मिलकर बना है। धन जिसका अर्थ है संपत्ति, समृद्धि और ऐश्वर्य, और तेरस जिसका अर्थ है 13वां दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वीं तारीख को यह पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं। यह 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली महोत्सव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यहीं से दिवाली की असली रौनक शुरू होती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर कि आखिर हम धनतेरस मनाते क्यों हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बड़ी और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। पहली और सबसे प्रमुख कथा है स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य। कथा उस समय की है जब देवता और असुरों ने मिलकर अमरता का वरदान पाने के लिए समुद्र का मंथन किया, जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। इस मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले। जब मंथन अपने अंतिम चरण में था तो इसी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र की लहरों के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके 4 हाथ थे और एक हाथ में वे अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लिए हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरि थे। भगवान धन्वंतरि को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वो स्वास्थ्य, आरोग्य और लंबी उम्र के देवता हैं। चूँकि वो अपने हाथ में धन यानी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाने लगा। इस दिन हम उनकी पूजा करके केवल धन ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा धन यानी अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं। दूसरी कथा है यमराज और राजा हिम के पुत्र की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि धनतेरस का दिन अकाल मृत्यु से रक्षा का भी दिन है। कथा के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम हिम था। उनके पुत्र के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि विवाह के ठीक चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजकुमार का विवाह हुआ तो उसकी पत्नी को यह बात पता चली। वह बहुत बुद्धिमान थी। उसने अपने पति के प्राण बचाने का एक उपाय सोचा। विवाह के चौथे दिन की रात उसने अपने पति के कमरे के दरवाजे पर अपने सारे सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। उसने पूरे महल में और अपने कमरे में अनगिनत दिए जलाकर उसे रोशन कर दिया और खुद अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे कहानियाँ और गीत सुनाने लगी। जब मृत्यु के देवता यमराज सर्प का रूप धारण करके राजकुमार के प्राण हरने आए तो गहनों और दियों की तेज चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वो आभूषणों के उस ऊंचे ढेर के कारण अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। वो उसी ढेर पर बैठ गए और राजकन्या के मधुर गीत सुनते रहे। गीत सुनते सुनते कब सुबह हो गई यमराज को पता ही नहीं चला। मृत्यु का मुहूर्त निकल चुका था। इस तरह यमराज को बिना प्राण लिए ही वापस लौटना पड़ा और राजकुमारी ने अपनी चतुराई से अपने पति को बचा लिया। इसी कथा के कारण धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के नाम का एक दिया जलाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे यम दीपदान कहते हैं।
यह दिया परिवार को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए जलाया जाता है। तो दोस्तों, इन कथाओं को जानने के बाद अब हम धनतेरस के असली महत्व को समझ सकते हैं। यह सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, बल्कि इसका महत्व बहुत गहरा है। पहला महत्व, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और हमारा अच्छा स्वास्थ्य एक तरफ। भगवान धन्वंतरी की पूजा करके हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर सेहत अच्छी है तभी हम किसी भी धन का सुख भोग सकते हैं। दूसरा महत्व, समृद्धि और संपन्नता का आह्वान। इस दिन नई चीज़ें, विशेषकर धातु की वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ में 13 गुना वृद्धि होती है। यह एक तरह से अपने घर में माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का आह्वान करना है, ताकि पूरे साल घर में बरकत बनी रहे। तीसरा महत्व, अकाल मृत्यु से रक्षा। यमराज के लिए दिया जलाना इस बात का प्रतीक है कि हम अपने परिवार की सुरक्षा और लंबी आयु की कामना करते हैं। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हमें नकारात्मक ऊर्जाओं और आकस्मिक संकटों से बचाता है। चौथा और आखिरी महत्व, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। धनतेरस से ही घरों की साफ सफाई, रंगाई पुताई और सजावट शुरू हो जाती है। घर में दिए जलते हैं, रंगोली बनती है। यह सब मिलकर घर से नकारात्मकता को दूर करता है और एक पवित्र, सकारात्मक और उत्सव के माहौल का निर्माण करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप धनतेरस मनाएं तो सिर्फ खरीदारी तक सीमित न रहें। इस दिन के गहरे अर्थ को समझें। स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी का धन्यवाद करें, समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यमराज के नाम का दिया ज़रूर जलाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और धनतेरस के बारे में आपकी समझ और भी गहरी हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को हमारी ओर से धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।